हेलो दोस्तों, मैं सौरभ और आज का टॉपिक होने वाला आईओटी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें आईओटी में जैसे प्राइवेसी क्या होता है, सिक्योरिटी सॉल्यूशन इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं, वो सब चीज डिस्कस करने वाला है। बने रहे वीडियो के अंदर, मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी का जो फुल फॉर्म होता है, connects billions of devices, making it a primary target for cyber attack. To ensure data privacy, scale, security and reliability, strong security measures must be implemented across all the layers of an IoT. अगर एग्जांपल में लिया जाए, आप घर बनाते हो, घर में दरवाजा ही नहीं दिया, तो क्या आपके घर सेफ होने के चांसेस है? कितना परसेंट चांसेस है कि आपका घर सेफ रहेगा? 1% भी नहीं है चांस। वैसी अगर कोई IoT डिवाइस बनाया हमने, अगर उसमें सिक्योरिटी ही नहीं देंगे तो कोई भी आके उसको हैक कर लेके उसको अपने तरीके से चलाएगा। तो इसलिए उसको सिक्योरिटी तो देना बनती है कि हाँ, मेरे अलावा कोई और इस चीज़ को एक्सेस ना कर पाए। इसका भी पॉइंट्स होता है। तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं और ये जरूरी क्या होता है, सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट क्या होता है आईओटी में। पहला तो ये तो एक डेटा है, ये सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर इंडस्ट्रियल डेटा कलेक्ट करता है। अगर किसी के पास आपका डेटा चला जाए तो कितना डर लगता है उसका गलत इस्तेमाल कर लेगा। तो इसी इसमें भी एक डेटा स्टोरेज होता है, जो आपका डेटा आपके सेफ रहे, सिक्योर रहे, इसी ये डेटा कलेक्ट करता है। हैकर्स कैन एम्प्लॉयड अनअवेलेबल वैलिटीज फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब हैकर्स काम क्या करे, उस चीज़ को हैकिंग करेगा, एक्सेस करने की तो पूरी कोशिश करेगा। अब ये देखिए, इस चीज़ से बचाने के लिए ये साइबर अटैक ऑन आईओटी कैन लीड डेटा ब्रेचेस, फाइनेंशियल लॉस और फिजिकल हार्म। इसे या तो ये फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा, अगर आपका हैक हो चुका है तो उसमें गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा जिससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, जिससे पर आपको खुद को हानि भी पहुंचा सकती है। तो इस चीज से बचाने के लिए, इस चीज से दूर रहने के लिए हम लोग सिक्योरिटी डालते हैं। घर में कोई चोर ना घुस जाए इसलिए हम दरवाजा बनाते हैं, लॉक लगाते हैं, ताला मार के जाते हैं ताकि कोई आके लूट ना ले। इसीलिए किसी भी डिवाइस को सिक्योर करने के लिए उसमें तो सिक्योरिटी देना ही पड़ेगा। एग्जांपल में देखिए, जैसे कि एक हैकर होता है, वो स्मार्ट होम सिस्टम को बिना अनलॉक, मतलब अगर वो क्लाउड को हैक कर लिया तो वो डायरेक्ट उसको ओपन कर सकता है बिना रजिस्टर, मतलब जो रेसिडेंट है उसका रिस्क हो जाएगा। तो ये सब चीज देखी जाती है ना। ये जिसे क्या आईओटी सिक्योरिटी चैलेंजेस, इसमें चैलेंजेस क्या होता है, वीक ऑथेंटिकेशन होता है। अगर आपका कमजोर ऑथेंटिकेशन है, बायोमेट्रिक लगाते हैं, उसमें किसी भी अगर कोई थूक लगा के भी काम कर लेगा तो वो उसको चलेगा नहीं। मेनी आईओटी डिवाइस यूज डिफॉल्ट यूजर नेम्स एंड पासवर्ड, लाइक मेकिंग देम इजी टू हैक। अब हैकर्स का काम क्या होता है, अगर आपका पासवर्ड या फिर आपका कोई जो सिक्योरिटी सिस्टम अगर वो इजी है तो हैकर्स के लिए चुटकी भर का काम है, आराम से वो हैक कर लेगा। एनक्रिप्टेड डेटा ट्रैवलिंग बिटवीन IoT डिवाइसेस एंड क्लाउड कैन बी इनक्रिप्टेड। अब जैसे कि डेटा जो आपका है सेंसर से, ये रहा क्लाउड, ये रहा सेंसर, अगर इससे इधर जा रहा है, अगर इस चीज का डेटा जो रास्ता खराब है तो कोई भी आगे उसमें सुई भोंक के उसमें से डेटा निकाल लेगा। देखना चाहिए कि रास्ता भी सही होना चाहिए, दोनों के बीच में जो डेटा ट्रांसफरिंग होता है वो भी सिक्योर होना चाहिए। अब डिवाइस वेरेबलिटीज, many IoT device lack firewalls updates and leaving them vulnerable to attacks। अब उसमें सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट मांगता है, आपका स्मार्टफोन हो गया, लैपटॉप हो गया या फिर कोई भी डिवाइस हो गया, उसमें अपडेट टाइम टू टाइम देना चाहिए, ताकि ये होता है कि हाँ, अपडेट करने से सिक्योरिटी भी बढ़ती है और अच्छा से परफॉर्म भी होता है। ठीक है, डूस अटैक, हैकर्स कैन वांटेड टू ओवरलोड IoT नेटवर्क्स। हैकर का काम क्या होता है, आपके सिस्टम में, आपके डिवाइस में बस एक ग्लिच भेजने का काम रहता है। जैसे ही वो गया, पूरा एक्सेस उसको मिल गया एकदम चुटकी भर में। तो इस चीज से बाहर बिना ऑथोराइज एक्सेस किसी को मत दे। प्राइवेसी वोलेटाइल्स, अनऑथराइज्ड ट्रैकिंग फॉर यूजर एक्टिविटी एंड पर्सनल डेटा लीक्स, फिजिकल टेम्परेरी अटैक्स कैन एक्सेस IoT हार्डवेयर एंड एक्सेस डेटा फॉर मॉडिफाइंग firmware। इस सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम किसी डिवाइस को बना रहे हैं, ना कोई हमसे एक्सेस कर पाए, ना ही किसी और को दे पाए, ये सब चीज तो ध्यान रखनी चाहिए ना। अपना सामान अपने तक की सीमित है। एग्जाम्पल में ये देखा जाए तो 2016 में एक आया था
Myra botnet turn thousands of IoT device into bot army causing massive internet outage। वाह, 2016 का एक केस भी है। इसलिए IoT सिक्योरिटी इसका सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे अपने पासवर्ड को एकदम तगड़ा बनाइए, ऐसा बनाइए कि कोई सोच भी नहीं सकता है और ये तगड़ा बनाइए लेकिन याद रखने वाली क्षमता से बनाइए। इतना ही नहीं कि ऐसा बना दीजिए कोई सोच भी नहीं पाएगा। आप भी अगर भूल गए तो लो, हो गया, आपसे ही नहीं खुल रहा है, वैसा बनाइए। उसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाइए कि हाँ, एक से ज़्यादा अगर उसमें सिक्योरिटी लेयर्स रहेंगे तो हैकर्स को आसान नहीं पड़े। अगर एक ही दरवाजा है वो भी कमज़ोर है, उसको तो आराम से तोड़ लिया जाए। दरवाजा बनाइए, ऐसा हार्ड बनाइए, 2-3 दरवाजा बनाइए जाकि वो एक तोड़े तो दूसरा भी उसकी जान निकल जाए। पहला में ही जान निकाल जाए तो दूसरा तक जाएगा कैसे? ठीक है। और वो रोल बेस्ड एक्सेस होता है। जैसे लिमिट एक्सेस दे दीजिए कि हाँ कि बस ये लोग 2 लोग, मतलब जितने आपके जो सपोर्टिव है उसको एक्सेस मिल जाए या फिर किसी और को नहीं। एग्जाम्पल में देखा जाए तो ये फैक्ट्री में होता है कि क्या होता है, स्मार्ट फैक्ट्री रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस टू IoT डिवाइस बेस्ड ऑन जॉब रोल्स। ओनली ऑथराइज्ड इंस्टेंसेस कैन अपडेट फ्रेमवर्क। जैसे इसमें ये होता है जो फैक्ट्रीज में तो सब AI के थ्रू काम करता है, मशीन्स ऑटोमेटिकली अपना काम करता है। इसमें ये होता है कि जो मेरा जो क्या बोलते हैं मशीन्स है, जो ऑथराइज्ड मशीन्स है, उसको ही वो अपडेट करवा सकता है फर्मवेयर, बाकी कोई नहीं कर सकता है। दूसरा है end-to-end डेटा इंक्रिप्शन। इसमें क्या होता है, डेटा को ट्रांसफरिंग में भी, अगर डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है उसी बीच अगर कोई ग्लिच आ गया तब भी डेटा को हैक किया जा सकता है। उस चीज़ ना हो तो उसके लिए इंक्रिप्ट करना पड़ेगा। जैसे यूज कर TSL का यूज़ करिए, SSL का यूज़ कीजिए, ASC, ये सब इंक्रिप्शन का क्या बोलते हैं ट्रांसमिट होता है, ये सब रास्ते होते हैं। ठीक है। VPN सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे प्रिवेंट अनऑथराइज इंक्रिप्शन होता है, ये अनऑथराइज एक्सेस को नहीं देता है, इंक्रिप्ट करता है। इसमें गेटवेज अच्छे मिलते हैं। जैसे एक्शन इंक्रिप्ट टनल्स बिटवीन IoT डिवाइस इन द क्लाउड। ये टनल की तरह काम करता है, जिससे हाँ कोई गुफा है, कोई सुरंग है, जिसके अलावा जो डेटा के अलावा कोई और जा ही नहीं पाएगा। एग्जाम्पल में हेल्थ केयर सिस्टम्स होता है, वो पेशेंट्स की हर एक डेटा को क्लाउड पे भेजता है और उसको अनऑथराइज एक्सेस नहीं देता है, प्रिवेंट करता है। तीसरा है सिक्योरिटी एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन। यूज सिक्योर प्रोटोकॉल्स इसमें यूज होता है। जैसे MQTT हो गया, COP हो गया, HTTPS हो गया, जो सेफ डिवाइस कम्युनिकेशन करता है। फ्रेमवर्क्स, फायरवॉल्स एंड इंटरेस्ट डिटेक्शन, ये मॉनिटरिंग करता है, ब्लॉक करता है स्पेसिफिक नेटवर्क एक्टिविटी को। अगर कोई अनऑथराइज एक्सेस करना चाहता तो उसको तुरंत ब्लॉक कर देगा। जैसे आपको कोई परेशान कर रहा है, बार बार फोन कर रहा है, उसको डायरेक्ट ब्लॉक कीजिए, काम खत्म। इसी आगे नेटवर्क सेगमेंटेशन होता है। ये सेपरेट करता है IoT क्रिटिकल सिस्टम्स और लिमिट अटैक स्प्रेड को। एग्जांपल में स्मार्ट होम के विथ नेटवर्क सेगमेंटेशन इंश्योर द हैकर स्मार्ट फ्रीज डजंट कॉन्स्पिरेट सिक्योरिटी कैमरास। जैसे ये भी चीज़ अगर स्मार्ट होम में बनाया है तो उस चीज़ का देखते हैं कि हाँ कोई और आके एक्सेस ना कर ले हमारा कैमरा, नहीं तो कुछ और। आगे है फ्रीमवेयर एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स। रेगुलर OTT मतलब वो ये होता है जब टाइम टू टाइम उस चीज़ को अपडेट कीजिए, सिक्योरिटी पैचेस को। डिजिटल साइन अपडेट्स लगाइए कि हाँ प्रिवेंट अटैक फ्रॉम इंस्टॉलिंग माइस्ट्रल फर्मवेयर्स। ऑटोमेट वेरिएबल वैलिडिटीज पैचिंग हो गया। इम्प्लीमेंट रिस्पॉन्स टू न्यू थ्रेट्स। इसका एग्जांपल देखा जाए तो ये स्मार्ट थर्मोस्टेट में यूज होता है, जो डिवाइस रिसीव ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग। इसमें अगर कोई कुछ आता है, ग्लिच आता है या फिर बग आता है तो तुरंत एक मतलब सिक्योरिटी अपडेट हो जाती है ताकि इसमें साइबर थ्रेट से बचा सके। आगे ब्लॉकचेन, ये क्या डिसेंट्रलाइज होता है, टेम्प प्रूफ होता है। इसमें कोई फेलियर नाम का चीज मतलब होना चाहिए, सेंट्रल फेलियर नहीं होते इसमें। ये सिक्योर रहता है IoT ट्रांजैक्शन के लिए, जो प्रोटेक्ट डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन होता है। स्मार्ट कॉन्टैक्ट फॉर ट्रस्ट होता है। ऑटोमेट सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड डिवाइस ऑथेंटिकेशन होता है। A blockchain based supply chain IoT systems ensure productive tracking in secure immutable। ठीक है। छठा AI एंड मशीन लर्निंग फॉर थ्रेट डिटेक्शन। अब AI और मशीन लर्निंग का यूज कीजिए ताकि उसमें कोई थ्रेट डिटेक्ट कर पाए। रियल टाइम अनेबल डिटेक्शन होता है। इसमें बार बार हर एक पल उसमें डिटेक्ट करते रहता है कि हाँ ना ही कोई सिस्टम में बच आ रहा है, ग्लिच आ रहा है, फिर कोई काम मतलब वो सब डिटेक्ट कर रहा है। उसके बिहेवियर पर देखते रहता है कि हाँ
आपको टाइम टू टाइम नोटिस किया जा रहा है। वैसे ऑटोमेट सिक्योरिटी रिस्पॉन्स होता है, जैसे एआई के थ्रू अगर ऑटोमेटिकली ये शट डाउन हो सकता है डिवाइस कि हाँ अगर इस चीज़ में बग आए तो खुद को शट डाउन कर फिर से रिस्टार्ट कर ले। प्रिडिक्टिव साइबर सिक्योरिटी होता है, डिटेक्ट प्रोटोकॉल्स था थ्रेट बिफोर दे ओकर, उसको पहले ही डिटेक्ट कर लेता है, अगर कोई खतरा आने वाली है तो उसको पहले ही भांप लेता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। इसलिए एआई पावर सिक्योरिटी कैमरास होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं, उस पर जल्द ही ट्रिगर ऑटोमेटिकली अलर्ट्स भेज देते हैं। प्राइवेसी प्रोटेक्शन एंड डेटा एनोमाइजेशन, ठीक है, इसी इनमें मिनिमम डेटा कलेक्ट करता है, नो नीड टू कलेक्ट नेसेसरी यूजर डेटा। अब जो काम करेगा उसी को ना कलेक्ट करेगा, जो फालतू रहेगा उसको क्यों कलेक्ट करके अपना स्टोरेज भरना, अपना दिमाग खराब करना। ये डेटा मैस्किंग होता है, इसी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हाइड करता है। यूजर कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, इन्फॉर्म यूजर हाउ देयर डेटा इज यूज, उसको ये पता कि आपका दिया हुआ डेटा कैसे काम कर रहा है, कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। फिटनेस ट्रैकिंग का बात है तो उसमें देखा जा रहा है कि हाँ कैसे आपका हेल्थ मैनेजिंग हो रहा है, वो डेटा कैसे काम कर रहा है, तो वो चीज़ बताता है। और वो सारी जो डेटा है वो क्लाउड पे एनालिटिक्स सर्विस में स्टोर रहता है आराम से। इसके सिक्योरिटी और फ्रेमवर्क स्टैंडर्ड देख लिया जाए तो ये होगा स्टैंडर्ड डिस्क्रिप्शन और यूज केसेस क्या होता है। ISO 27001 इसका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है जो एंटरप्राइज IoT सिक्योरिटी यूज होता है। NIST हो गया जो IoT सर्विस साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हो गया। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर IoT सिक्योरिटी के लिए होता है, स्मार्ट सिटीज या हेल्थ केयर में यूज होता है। GDPR और CCEPA ये डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस पे होता है जो डेटा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। IEEE 802.1x ये नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल होता है जो सिक्योर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। OWASP टॉप IoT टॉप 10 हो गया, जो कॉमन वेरिएबल्स वैलिटीज होते हैं जो IoT रिस्क मैनेजमेंट पे काम करता है। और इसकी समरी देख लिया जाए तो सिक्योरिटी सॉल्यूशंस के लिए क्या क्या होते हैं। सिक्योरिटी चैलेंज ये सॉल्यूशंस हो गया, ये एग्जांपल जैसे वीक ऑथेंटिकेशन क्या होता है। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर वीक आप अपना खुद का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए, अच्छा से काम कीजिए। और एग्जांपल में स्मार्ट होम हो गया, डिवाइस एक्सेस हो गया। अनक्रिप्टेड डेटा क्या हो गया, जैसे इनक्रिप्टेड डेटा है तो TSL यूज कीजिए या फिर ये सब चीज इनक्रिप्शन के लिए यूज कीजिए जो सिक्योर हेल्थ डेटा ट्रांसफर करेगा। DDoS अटैक अगर हो गया तो इसमें फ्रेमवर्क फायरवॉल से थ्रेट डिटेक्शन यूज कीजिए जो आपको प्रोटेक्ट करेगा सर्विस IoT सर्विस को। फ्रेमवेयर वेरिएबिलिटीज OTA सर्विस अपडेट्स का यूज कीजिए जो स्मार्ट कैमरास परचेस होता है। प्राइवेसी वॉलंटियर्स जो इसमें डेटा अनोनाइजेशन, GDP कंप्लेंट्स या फिटनेस या ट्रैकिंग या यूजर डेटा में काम होता है। नेटवर्क अटैक जैसे IoT, इसमें इसके लिए MQTT यूज कीजिए, COP यूज कीजिए। स्मार्ट ड्राइव सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में AI डिवाइन सिस्टम आ गया जो साइबर अटैक से बचाएगा और ये मतलब ये जो प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्यूचर टर्म अटैक्स, और जो आने वाला खतरा है उस पर भी अटैक से बचा लेगा। जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, एवरी IoT मस्ट हैव ऑथेंटिकेट इटसेल्फ, और वो खुद पे ही काम करेगा, वो खुद जुड़ जाए दूसरे की जरूरत पे। सेल्फ फीलिंग IoT रहेगा जिससे ये होगा कि अगर उसमें कोई एरर आता है तो खुद को सुधार लेगा, एक इंसान की तरह AI की बना देगा, IoT का यूज करके। अगर मैं थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया तो दिल में एक लाइक कीजिए, लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।